राखी का आज उसके मूल अर्थ से बहुत अलग अर्थ है। मूल रूप से रक्षा बंधन एक बहुत ही शुभ त्योहार था जिसका आध्यात्मिक महत्व भी था। इस दिन पारिवारिक पंडित परिवार के सदस्यों की कलाई पर एक रक्षा बांधते थे, जो आमतौर पर सूती या रेशम के धागों का उपयोग करके तैयार किया जाता था। इस परंपरा का उल्लेख भविष्य पुराण में भी मिलता है। भविष्य पुराण के उत्तर पर्व के अध्याय 137 में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को पूर्णिमा के दिन दाहिनी कलाई में रक्षा सूत्र को बांधने की रस्म के विषय में बताया है, जिसके अंतर्गत श्रावण मास में हुए पर्यावरणीय परिवर्तनों का उल्लेख करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रावण माह में आने वाली पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों और ऋषियों को स्नान कर अपनी क्षमता अनुसार वेदों के अनुरूप देवताओं और पितरों को दान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शूद्रों को भी मंत्रोच्चारण के साथ स्नान करना चाहिए तथा दान करना चाहिए। इस दिन दोपहर में एक नए सूती या रेशम के कपड़े में चावल या जौ, सरसों के बीज और लाल गेरू को रखकर एक छोटी सी पोटली या रक्षा सूत्र तैयार करना चाहिए। पुरोहित को इस रक्षा सूत्र को रक्षा की कामना के साथ राजा की कलाई में बांधना चाहिए। राजा की ही तरह ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों को भी प्रार्थना करने के बाद उनके रक्षा बंधन समारोह का समापन करना चाहिए। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत में वामनावतार नामक कथा में रक्षाबंधन का प्रसंग मिलता है। वामनावतार में भगवान विष्णु ने 3 पग में तीनों लोक नापकर राजा बलि का अहंकार समाप्त किया तथा उन्हें रसातल में भेज दिया। राजा बलि ने अपनी अटूट शक्ति से भगवान श्री विष्णु को दिन के चारों पहर अपने साथ रहने के लिए विवश कर दिया, जिस कारण माता लक्ष्मी परेशान हो गई। नारद की सलाह पर उन्होंने बाली के हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें अपना भाई बना दिया तथा विष्णु जी को वापस अपने साथ ले गई। इसका उल्लेख महाभारत काल में भी है। महाभारत की कथा से हर कोई परिचित है। इसमें भी रक्षा सूत्र की पवित्रता का विशेष उल्लेख किया गया है। एक युद्ध के दौरान जब भगवान श्री कृष्ण की सुदर्शन चक्र से उंगली में चोट लग गई, तो द्रौपदी ने श्री कृष्ण के हाथ में अपने वस्त्र का एक टुकड़ा बांधा, जिसके बदले में भगवान श्री कृष्ण ने संकट में उनकी रक्षा करने का वचन दिया। इंद्र और शाची। युगों पहले देवताओं और राक्षसों के बीच भीषण युद्ध हुआ था। 12 वर्षों तक भीषण युद्ध चलता रहा। अंततः देवता युद्ध हार गए और राक्षसों ने तीनों लोकों सहित इंद्र के राज्य पर विजय प्राप्त कर ली। देवताओं के देव इंद्र ने देवताओं के गुरु बृहस्पति से परामर्श किया। गुरु बृहस्पति ने इंद्र को मंत्र सहित रक्षा विधान करने का सुझाव दिया। श्रावण पूर्णिमा के दिन गुरु ने रक्षा विधान का अनुष्ठान किया। रक्षा विधान के दौरान रक्षा सूत्र को पवित्र मंत्र से पवित्र किया गया। पूजा के बाद इंद्र की पत्नी शाची ने इंद्र के दाहिने हाथ पर रक्षा सूत्र बांधी। रक्षा सूत्र की शक्ति के कारण इंद्र राक्षसों को हराने और अपना खोया हुआ राज्य वापस पाने में सक्षम थे। तब से रक्षा बंधन का अनुष्ठान श्रावण पूर्णिमा के दौरान किया जाता है। कहीं यह भी कहा गया है कि देवी शाची ने भगवान विष्णु से मदद मांगी थी और उन्हें रक्षा सूत्र भगवान विष्णु ने देवी शाची को दिया था। हालांकि इसे मनाने के तरीके में समय के साथ बहुत बदलाव आया है। धीरे धीरे यह एक धार्मिक अनुष्ठान न रहकर प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक बन गया। बहनों ने पुजारी का पद संभाला और अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधना शुरू कर दिया। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, यह त्योहार बेटियों के लिए अत्यधिक महत्व रखता है क्योंकि वे अपने पिता घरों में जा सकती हैं। धीरे धीरे वह परंपरा भी खत्म होती जा रही है। फिल्मों और पॉप संस्कृति ने आज राखी को समझने और मनाने के तरीके को बहुत प्रभावित किया है। इसने अपना आध्यात्मिक महत्व लगभग पूरी तरह खो दिया है। लोगों ने राखी मनाने के नए तरीके इजाद किए हैं और त्योहार को विभिन्न हितों को पूरा करने के साधन के रूप में भी इस्तेमाल किया है।